हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है कि भाजपाई बिहार फिर से नीतीश कुमार। आप सब समझ ही गए होंगे। मेरा कहने का अर्थ है कि बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020, ठीक है, यानी कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी लीड की है और किसकी सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ आप बने रहिए। मैं चंद मिनटों में आपको क्लियर कराता हूँ। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होगी खास के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के लिए, इसलिए कि ये 27 दिसंबर को एग्जाम होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, कम से कम 5 क्वेश्चन। अभी बिहार मेंस जो है एसएससी का एग्जाम है, उसमें आना ही आना है। बिहार उर्दू बीएसएससी के थ्रू जो ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकाली थी, उसमें आना ही आने हैं। बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, जितने भी है। और ये चुनाव जो है बिहार विधानसभा कोरोना यानी कोविड-19 में इस देश में यानी भारत में सबसे पहले चुनाव कराने वाला राज्य बन गया। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। देखिएगा भाई, क्या है टॉपिक है, बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020। ठीक है, यानी कि 10 नवंबर के दिन ऐतिहासिक दिन रहा ये 5 सालों के लिए। ये 10 नवंबर बिहार इलेक्शन फैक्टर का रिजल्ट का चुनाव का दिन बना, इलेक्शन डे बना। और यही 10 नवंबर आपके इंडियन प्रीमियर लीग जो सऊदी अरबिया में हुआ, वहां के भी विनर कौन बने, हमारे साथ देखिए आप। तो देखिए भाई, सबसे बड़ी पार्टी, यानी एक तरफ मैं पार्टी लिखा हूं, एक तरफ ये और एक तरफ अदर। ठीक है, एनडीए, ठीक है, जिसको गठबंधन एनडीए का है और महागठबंधन का है, ये अदर का है। तो देखिएगा, एनडीए में बीजेपी जो है 74 सीट लेके आया, जेडीयू जो है 43 लेके आते हैं। ठीक है, हम जो है 4 और वीआईपी जो है 4, टोटल जो है कितने 125 यानी 125 सीट लेके आते हैं। कौन? एनडीए। किसमें? तो 243 यानी 243 में कितना 125। अब गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है 122 की आवश्यकता होती है, 122 की जरूरत होती है। इन्होंने 125 सीट लाए हैं। कौन? एनडीए। तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, आप सबको पता होगा। ठीक है, अगर वोट को परसेंटेज में चेंज करके देखेंगे तो 33.21% वोट जो है एनडीए लाए हैं। अब चलेंगे हम सेकंड पार्टी यानी अपोजिशन में जो रहे, मतलब सुबह से तो लगभग क्या कहें कि 10 बजे तक जो है, मतलब एक तरफ था वोटिंग काउंटिंग हुई। जब बैलेट पेपर को खोला गया तो जो है महागठबंधन को आगे देखा गया। ठीक, लेकिन 12 से 1 बजते बजते जो है वो डाउन होना शुरू हो गए और डाउन ही रह गए और बढ़त पा गए। यानी ग्रामीण एरिया जब खोला गया तो कुछ तक, मतलब हद तक जो है क्या करे, महागठबंधन आगे दिखा। लेकिन शहरीकरण जो है जब खोला गया, मतलब क्या करें कि सेकंड फेज का जो चरण का जो खोला गया वोटिंग वीवीपैट, तब उसमें जो है क्या कह रहे हैं कि एनडीए बढ़त ले ली। और जब बढ़त ले ली तो उसको पीछा करना, महागठबंधन पीछा करता रहा, कांटे की टक्कर देते रहे, लेकिन बराबर नहीं कर पाए। ठीक है, तो महागठबंधन को देखिए, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कितना 75 यानी 75 सीट लेके आए हैं आरजेडी। आरजेडी के जो है सीएम के उम्मीदवार श्री तेजस्वी यादव थे। ठीक, और उन्होंने ही राघोपुर से जीते हैं। ठीक है, और हसनपुरा से उनके जो भाई है भाई, वो लीड किए हैं। ठीक है, कौन? तेज प्रताप यादव। और इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 सीट लाए हैं। कितने? 19। ठीक है, 70 में 19 लाए हैं, याद रखिएगा। और लेफ्ट, जिसको वाम दल कहते हैं, वो लाए कितना? 16। कितना लाए? 16। और टोटल जो है भाई 110 सीट लाए हैं महागठबंधन। कितना? 110। और कितने में लाए? तो 243 में 110। अगर इसका ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए वोट का तो 33.22, कितना? 22% इसी में आया आपका। ठीक है, और इसका अगर देखा जाए 125, ठीक है, 110, तो यहाँ कितना 12 सीट की जरूरत होती है। जैसे रही आपके क्या कि अदर में 8 है, जैसे लोजपा का 1 सीट खाता होता है। ठीक है, लास्ट है। इसका जो रिजल्ट आया वो कब आया, मतलब 10:30 बजे रात, सॉरी 11:30 बजे रात तक जो है इसका रिजल्ट फाइनल होता रहा। तब जो है लास्ट में लोजपा जो है 1 सीट लेके आए हैं और अदर में 7।
इस अदर में मीम, जिसको हम बोलते हैं MIM, अवैसी फैक्टर, मुस्लिम बहुलियत इलाके में 5 सीट लीड करके आए, ठीक है, जिसमें 18 सीट का महागठबंधन को नुकसान हुआ है इसमें, ठीक है। मीम कितने लाए हैं? 5, याद रखिएगा। अब अगर आप चलेंगे, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ओवर जो है वोटिंग परसेंटेज अगर आपसे पूछता है 2020 के विधानसभा चुनाव में कितना प्रतिशत वोट हुआ था, तो वोटों का प्रतिशत जो है वो 57.05%, कितना? 57.05%। पिछला इलेक्शन यानी पिछला विधानसभा 2015 से कितना प्रतिशत अलग था, कितना अधिक था? तो 0.39 यानी 0.39% जो है अधिक वोटिंग हुआ है 2020 के विधानसभा चुनाव में, ठीक। तो अब रही बात कि सरकार किसकी बनेगी, तो सरकार जो सबसे बड़ी पार्टी रहती, पहले जो है गवर्नर उसी को न्योता देते हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी जो है लीड कर एक सीट से जो है आरजेडी 75 और बीजेपी 74, तो एक सीट से अधिक है, पहले जो है इसको जो है इनवाइट करेंगे, ठीक। ये मेजोरिटी जमा नहीं पाएंगे तो सेकंड जो पार्टी है वो अपना सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो किसकी सरकार? तो एनडीए की सरकार। अब इसमें एनडीए में किसकी जो है सीएम बनेंगे भाई? नीतीश कुमार जो जेडीयू से है, जेडीयू के चेयरमैन है, तो 43 लाए हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि नीतीश कुमार भाई जी को, अंकल को, नीतीश अंकल को भविष्य के लिए नेक्स्ट जो है इस देश का प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगर वो प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं वो, ठीक है। ये सूचना आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अब वो कहते हैं कि मेरा बीजेपी की तरफ से सीएम का कैंडिडेट हो और आप जो है 2 साल रेस्ट कीजिए, इस 2 साल के अंदर जो 22 में जो क्या कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है, वहां आपको बैठाया जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा भाई। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू गवर्नर जो है शपथ ग्रहण कब होगा? 29 नवंबर, 29 नवंबर को शपथ ग्रहण है, ठीक। अब चलेंगे हम सबसे युवा एमएलए, ठीक है। 2020 के विधानसभा इलेक्शन में सबसे कम उम्र का विधायक कौन बने एमएलए? वो 25 साल की उम्र में अमरजीत कुशवाहा बने हैं। याद रखिए अमरजीत कुशवाहा, ये पूछेंगे, पूछना ही पूछना है, एनी हाउ, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, किसी भी में आपको पूछना ही पूछना है। सबसे बुजुर्ग एमएलए 74 वर्ष के थे, 74 ईयर के, कौन था? तो फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार, यानी बिहार के जो है 6 महीने के लिए जो है आपका सीएम रह चुके हैं श्री जीतन राम मांझी जी, वो। और दूसरा है क्या? विजेंद्र यादव भाई, ठीक है। ये दोनों बुजुर्ग रहे 74 उम्र के। सबसे छोटी जीत, सबसे कम मतदान मतलब वोटों से लीड करने वाले विधायक कौन है? वो मात्र 12 वोट से जीते हैं, वो है कृष्णा मुरारी, हिलसा से। हिलसा जो है इसकी कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र पड़ा है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी जीत कितना है? 53,557 वोट, 53,597 वोटों से जीते हैं, सबसे बड़ी जीत हुई है। महबूब आलम बलरामपुर, कहां से है? ये कटिहार में पड़ता है बलरामपुर, वहां से जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, दागी उम्मीदवार कितने रहे इस बार? 162 जो है दागी रहे, उस पर जो है क्राइम का दिस दैट का केस रहा उस पर। उसके बाद करोड़पति कितने उम्मीदवार रहे? तो 192, 192 जो है उम्मीदवार जो है करोड़पति रहे, ठीक है। अब एक नजर चलते हैं भाई, फर्स्ट फेज जो है, डेट याद रखिएगा कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर। कितने सीट के लिए हुआ था? तो 71 सीट के लिए हुआ था। सेकंड फेज जो हुआ था 3 नवंबर, कितने सीट के लिए? 94 सीट के लिए। उसके बाद थर्ड जो है कब हुआ था फेज का इलेक्शन? तो 7 नवंबर, कितने सीट के लिए? 78 के लिए। काउंटिंग कब हुई? 10 नवंबर। रिजल्ट कब आए? 11:30 बजे रात में, 10 नवंबर का, ठीक है। टोटल वोट कितना रहा 2020 के विधानसभा में? तो 7.29 करोड़, यानी 7 करोड़ वोटर रहे इस बार, जिसमें से मेल जो है 3 करोड़ 85 लाख रहे, जिसमें फीमेल 3 करोड़ 4 लाख रहे। उसके बाद पोलिंग बूथ कितने बनाए गए थे? तो 1.06 करोड़ पोलिंग बूथ था बिहार में 2020 के इलेक्शन में। और वीवीपैट कितना यूज किया गया था? 1,73,000 वीवीपैट मशीन का उपयोग किया गया 2020 के चुनाव में। तो जितने भी इंपोर्टेंट था इस आज का टॉपिक से, ठीक है, मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ज्यादा से 2 से 3 बार बनाइए, देखिए और नोट डाउन कीजिए, कॉपी में नोट बनाइए। आज का वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है
कि इतनी इंपॉर्टेंट है भाई कि कोई भी एग्जाम आप दीजिए, करंट में आपको पूछना ही पूछना है। तो चलते चलते मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अब 29 को जो शपथ ग्रहण है, वहां जब जो सरकार बनेगी, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेंगे, कौन सा मंत्री दिया जाएगा, उस पर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।